हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डिम्पल फ्रॉम श्रेया डिवाइन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने 5th नंबर की जो वास्तु की डायरेक्शन होती है। जैसे कि हम वास्तु की डायरेक्शंस के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में जान रहे हैं, तो जो 5th नंबर की हमारी डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, राइट। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। इन दोनों के बीच में 11.25 डिग्री राइट एंड 11.25 डिग्री लेफ्ट मिलाकर 22.5 इंच की जो हमारी एक दिशा बनती है इन दोनों के बीच की, वो होती है हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। और ये इसके एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूँ तो एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन एंड ह्यूमर, ठीक है। फन, जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जैसे कि सारी चीज़ें हैं घर में, मतलब हर चीज़ से आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत अच्छी आपकी लाइफ है, बट स्टिल यू फील कि हमारी ज़िंदगी में फ़न नहीं है, ठीक है। हर चीज़ है, पैसा है, शांति भी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ है, बट फिर भी ज़िंदगी में फ़न नहीं है। तो आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली गड़बड़ है, ठीक है। ये आपको चेक करना है फन। तो फिर भी अगर लाइफ में फन हमारा नहीं होता तो हम ये वाली डायरेक्शन से लिंक हो जाती हैं चीज़ें। और उसके बाद आता है हमारा हैप्पीनेस, ठीक है। फिर वही बात होती है, फन नहीं है तो हैप्पीनेस भी नहीं होगी, ठीक है। इनर हैप्पीनेस होती है, वो तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके दिल में होती है। और बट जो यंग जनरेशन है उसको तो फन भी चाहिए हैप्पीनेस के साथ साथ। तो अगर हैप्पीनेस आपकी लाइफ से मिसिंग है, सब कुछ होते हुए भी एक डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, खुशी नहीं होती, हर टाइम गुस्सा रहता है, मतलब लोग आपस में भिड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़े क्रिएट होते हैं, नहीं। जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं होगी वहाँ पे कोई भी खुश नहीं रह सकता है। फन नहीं होगा, फन और हैप्पीनेस आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो हमें फिर ये वाली दिशा चेक करनी होती है। डेफिनेटली अगर इसमें कोई वास्तु दोष होता है तो हमारी ज़िंदगी से फन, हैप्पीनेस ये सब चला जाता है। फिर आती है बात रिक्रिएशन की, ठीक है। रिक्रिएशन भी वहीं लिंक होता है कि सब कुछ अपनी जो रेगुलर लाइफ है उससे हटके थोड़े रिक्रिएशन के लिए लोग घूमने जाते हैं, कई चीज़ें कराते हैं, अपनी अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज़ होती है, कई हवन कीर्तन कराते हैं, कुछ ऐसी फैमिली गैदरिंग होती है, बाहर चले जाते हैं, घूमने जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, खुशी मनाते हैं, पूजा पाठ रखते हैं। बट ये रिक्रिएशन के अंडर में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो रिक्रिएशन इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिक्रिएट होने के लिए जो एंथू चाहिए होता है वो ये वाली डायरेक्शन ड्राइव करती है। तो अगर ठीक है हम खुश रहते हैं बट हमारे जो घर में है, हमारी फैमिली में, हमारे सराउंडिंग्स में रिक्रिएशन जैसी चीज़ें नहीं है, तो पक्की बात है कि हमारी ये वाली जो डायरेक्शन है वो गड़बड़ है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है ह्यूमर, ठीक है। लोग हमेशा चिड़े रहते हैं घर में, आप खुश नहीं रहते हैं, हंसते नहीं हैं, सब कुछ है, सब मतलब ठीक है, सेटिस्फाइड है लाइफ से, बहुत वेल टू डू फैमिली है, बहुत फेम वाली फैमिली है, बट ह्यूमर नहीं है लाइफ में, क्योंकि हैप्पीनेस नहीं है, फन नहीं है, रिक्रिएशन नहीं है, तो ह्यूमर भी नहीं है। डेफिनेटली सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें चेक कराना पड़ता है कि हमारी जो ये वाली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कितनी बैलेंस्ड है, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या, मतलब इसका एरिया कितना है, और ये कोई वास्तु दोष तो नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें पता लगा पाते हैं कि इसका क्या रेमेडी हमें करनी चाहिए, जो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में रहें। ये सारी चीज़ें गोल हो जाती हैं तो लाइफ वैसी बड़ी सी नीरस सी हो जाती है ना। तो खुशी होने के बाद, सक्सेस होने के बाद, फेम होने के बाद भी लोग खुश नहीं रह पाते। तो ये वाली डायरेक्शन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आप चेक कराइए, नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली इनकी रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे।